योग गीत के साथ करते हैं। योग गीत के लिए श्रीमती गिरीश जी आमंत्रित हैं। आप अपना योग गीत सुनाएं। सब गुरुओं को, साधक साथियों को नमस्कार। शुरू करती हूँ। मेरे दोस्तों कृपया आप समझो, मोल ये अपना रे, मोल ये अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाएं योग योग योग, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योग 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 योग। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योग। सुबह को नहीं तो शाम को करें, शाम को नहीं तो सुबह को करें। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योग। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करता। तो आओ अपनाएं योग योग योग, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योग। सुबह को नहीं तो शाम को करें, शाम को नहीं तो सुबह को करें। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योग। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाएं योग योग योग, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योग। सुबह को नहीं तो शाम को करें, शाम को नहीं तो सुबह को करें। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योग, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योग, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योग। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। आओ मेरे दोस्तों अपनाएं योग। बहुत बढ़िया। हमारे बीच हमारे सभी वक्ता आज उपस्थित हैं। एक मेरे को नाम नहीं मिल रहा है, राम कुमार शर्मा जी। यदि राम कुमार शर्मा जी हैं तो मेरे को जरा इंडिकेट कर देना। मेरे को वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी मेरे सारे वक्ता लोग आ गए हैं। और आज के इस कार्यक्रम को, गोष्ठी का संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे हंसमुख, हमारे जवाहरलाल जी को। जवाहरलाल जी, आप, ये कार्यक्रम हमारा 7:10 तक चलना चाहिए। हम अभी 6 बजा है, 6:10 हुआ है। उसके बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे। संस्थान की जो बातें हैं, जो उन्होंने हमको आगे आप लोगों से शेयर करने के लिए बोला है, वो शेयर करेंगे। आदरणीय जवाहरलाल जी, कृपया मंच संभालें। नमस्कार सर, नमस्कार। आज की चर्चा बहुत ही सुंदर चर्चा है, क्योंकि यम के दूसरे पार्ट सत्य पे सभी लोग तैयार हैं, सभी जोश से भरे हैं, सभी उत्साहित हैं। सभी योग प्रेमियों को आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज की हमारी सबसे
पहले जो वक्ता हैं वो श्रीमती सरिता कनोडिया जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती सरिता कनोडिया जी, आप अपनी माइक को अनम्यूट करें और कृपया हम लोगों को सत्य की महिमा के बारे में बताएं। सभी साधकों को हरिओम मेरा। अष्टांग योग के दूसरे यम सत्य के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सत्य का अर्थ है झूठ नहीं बोलना। सत और तत् धातु से मिलकर बना है। सत्य जिसका अर्थ होता है यह और वह, क्योंकि सत्य पूर्ण रूप से एक तरफा नहीं होता है। रस्सी को देखकर सर्प मान लेना सत्य नहीं है, किंतु उसे देखकर जो प्रतीति और भय उत्पन्न हुआ वह भी सत्य है। वस्तु, विषय या पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होना ही सत्य कहलाता है। व्यक्ति को मन, वचन व कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए। अहिंसा को सर्वथा सत्य रूप कहा गया है। अतः अहिंसा के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह सत्य है। यदि किसी लोभ, मोह, द्वेष के वश में या किसी को अपमानित करने के लिए किया जाता है तो वह भी सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे अंधे को अपमानित करने के भाव से अंधा कहना हिंसा है, वह असत्य कहलाएगा, क्योंकि हिंसा हमेशा असत्य की श्रेणी में आती है। किसी के जीवन की रक्षा के लिए झूठ बोलना भी सत्य है। सर्वहितकारी वाणी सत्य है तथा सत्य व्यक्ति का आभूषण है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। मैं जो कह रही हूं वह सत्य है, यह अभिमानी का लक्षण है, और जो सत्य होगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगी, वह स्वाभिमानी का लक्षण है। अपने आत्मगौरव की प्रतिष्ठा जरूर बनी रहनी चाहिए, मगर किसी को अकारण झुकाकर या गिराकर नहीं। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जिस साधक ने अपने जीवन में दृढ़ रूप में सत्य को प्रतिष्ठित कर लिया है, उनकी वाणी में जो बोलते हैं वह फलीभूत हो जाती है। किसी को श्राप दे दिया तो वह भी फलीभूत हो जाती है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, ना सत्यम च प्रियम ब्रूयात, ऐश धर्मः सनातनः। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। आप प्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने कहे गए वाक्यों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। आत्म विवेक के अनुसार ही सत्य बोलना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है। गांव में एक चरवाहा रहता था, बहुत पुरानी कहानी है। वह अपनी बकरियों को समीप के जंगल में चराने के लिए जाता था और हाथ से विरोध करने के लिए गांव में जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। गांव वाले दौड़कर आए, कहाँ है भेड़िया? तो उस चरवाहे ने कहा, भेड़िया अभी आया था, चला गया। गांव वाले चले गए। दूसरे दिन भी उसी चरवाहे ने फिर ऐसे ही चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले सच मानकर जंगल दौड़े, लेकिन आज भी भेड़िया नजर नहीं आया, वापस चले गए। तीसरी बार किया तो गांव वाले ने सोचा कि यह तो झूठ बोलकर परेशान करता है। चरवाहा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव वालों को लगा कि यह तो झूठ बोल रहा है, मदद के लिए नहीं आए। बकरियों को भेड़ियों ने मार डाला। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि यदि सत्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो घटना घटित होने पर भी कोई इस पर विश्वास नहीं करता, किंतु असत्य वाचन यदि धर्म के पक्ष में बोला जाए तो वह सत्य के समान ही होता है। उदाहरण के तौर पर महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने लगभग सभी कौरव सेनापतियों का वध असत्य अथवा छल के द्वारा कराया, किंतु उसे गलत नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि कौरव अधर्म की ओर खड़े थे। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि सत्य बोलना चाहिए, किंतु परिवार, समाज और देश के हित में यदि असत्य भी बोलना पड़े तो वह शास्त्र सम्मत है। अब यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। सर आप म्यूट हैं, जवाहर जी आप म्यूट हैं। सॉरी सरिता जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी वार्ता को रखी। दृष्टांत के माध्यम से भी सत्य को समझाने की कोशिश की। आपने बताया सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक हैं। यस, बिल्कुल सही बताया आपने। और ऐसा सत्य ना बोलो जो किसी को प्रिय ना लगे। शास्त्र संगत भारत की स्थापना के लिए अगर कोई झूठ बोला जाता है, अगर उससे धर्म की स्थापना होती है, तो भी वो झूठ जो है सत्य की श्रेणी में आएगा। बहुत ही सुंदर व्याख्यान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। अब आज के हमारे दूसरे जो स्पीकर है श्री, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चेहरे पे मुस्कान आ गई है, वाह, देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ। श्री हीरा सिंह बिष्ट जी, बहुत ही ओजस्वी वक्ता, भारतीय संस्थान के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, अधिकारी। मैं उनका स्वागत करता हूं कि हमें सत्य की चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए सत्य का और अधिक से अधिक ज्ञान देने की कोशिश करें। श्री हीरा सिंह बिष्ट जी, अपना माइक अनम्यूट करें सर। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आज अष्टांग योग के दूसरे यम पर, जिसका नाम सत्य है, हम लोग वार्ता के लिए आए हुए हैं। पहला यम अहिंसा था और ये अहिंसा का ही बदला हुआ रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ है सते हितम, यानी सभी का कल्याण। साधारण भाषा में ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो अनुभूति होती है उसे उसी रूप में व्यक्त कर देना सत्य कहलाता है। प्रत्यक्ष, आगम और अनुभव, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे आया हुआ ज्ञान को हम सत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष जो जानकारी होती है वो हमें सीधे हमारी ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होती है। जो आगम होता है उसे हमारे वैदिक ग्रंथों से, हमारे गुरुओं से, हमारे स्वाध्याय से हमको प्राप्त होता है, उसको हम सत्य मानते हैं। और जब हम किसी चीज की हमको बार बार अनुभूति हो जाती है तो उस बात को भी हम सत्य मानने लगते हैं। सत्य संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। भारतीय योग संस्थान में जब हम योगासन कराने के बाद मंगलमय प्रार्थना, वैदिक प्रार्थना कराते हैं तो उसमें एक पहला सेंटेंस ही बोलते हैं, असतो मां सत्यगमय, हमें सत्य के मार्ग पर अग्रसर कर दो। ये जो सेंटेंस लिया गया है वह शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण आरण्य से लिया गया है और जो सत्य का मार्ग हमको अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। सत्य की हमेशा ही विजय होती है। हमारा जो देश का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। यह अथर्ववेद के मंडूको उपनिषद से लिया गया है। पतंजलि योग सूत्र के साधना पात्र के 36वें सूत्र में वर्णित है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, अर्थात सत्य की प्रतिष्ठा होने से क्रिया फल सिद्ध होने लगता है और वाणी में भी सिद्धि का वास हो जाता है। सत्यनिष्ठ साधक जो वाणी से बोलता है वो सत्य होता है।
और फलीभूत होता है। सत्यनिष्ठ होने से अंतःकरण का शुद्धिकरण हो जाता है। अब यहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सत्य, यही कारण है कि सत्यनिष्ठ लोगों द्वारा दिए गए वरदान व अभिशाप सत्य होते हैं और उनके द्वारा कही हुई बातें सत्य होती हैं। हमको एक वृत्तांत जो हम लोग बार बार कोट करते हैं वो है, द्रौपदी को दुर्वासा मुनि ने एक वरदान दिया था कि अन्यत्र वस्त्रम, अन्यत्र था जो भी मीन्स अनलिमिटेड वस्त्र उसको प्राप्त हो जाए। उन्होंने एक बार दुर्वासा ऋषि की कुछ मदद कर दी थी। दुर्वासा ऋषि नदी किनारे नहाने गए थे और उनकी जो है धोती बह गई थी। अब दुर्वासा ऋषि बड़े पसोपेश में थे, तो द्रौपदी जी ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर उनको दे दी थी और उन्होंने उसको बोला, उनको वस्त्र का वरदान दिया। जो ये वरदान उनको उस समय काम आया जब दुर्योधन का भाई उनका वस्त्र हरण करने लगा था, तब वो। और इसी तरह से हमको ये भी पता है, इसके उनके अभिशाप जो अभिशाप दे देते हैं किसी को, वो भी फलीभूत होते हैं। उसका भी एक उदाहरण हम सबको मालूम है। श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ जैसे व्यक्ति को श्राप दे दिया था और वो श्राप भी फलीभूत हुआ था। सत्य का अनुष्ठान करने के लिए निर्भीक होना भी आवश्यक है। सत्य की प्रतिष्ठा से व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हो जाती है। इसे हम एक वृत्तांत से समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के करीब 100-200 साल पहले, 100-150 साल पहले महाराष्ट्र के किसी गांव में एक कक्षा में क्लास चल रही थी, प्राइमरी क्लास थी, और अध्यापक ने बच्चों से एक सवाल पूछा कि यदि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपको एक हीरा मिल जाए तो आप क्या करोगे। बच्चों के जवाब थे, उनके मन में जो बातें थी वही सब, कि तो मैं बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा, मैं बड़ा मकान खरीद लूंगा, मैं विदेश चला जाऊंगा, मैं पापा को दे दूंगा, मैं मम्मी को दे दूंगा, मैं जमीन खरीद लूंगा। तो टीचर ने एक लड़के को खड़ा होकर बोला, गोपाल तुम बताओ तुम क्या करोगे। तो गोपाल खड़ा हो गया। गोपाल बोलने लगा, सर मैं तो ये पता लगाऊंगा कि ये किसका हीरा है और उसको जाके दे आऊंगा, और कारण बस यदि ऐसा हो जाए कि हमको पता ही न लगे किसका है, कहने लगा मैं इसको बेचकर देश की संपत्ति में इसको ऐड करवा दूंगा, जिससे वो देश के कल्याण आ जाए। तो गुरुजी ये बात सुन के गदगद हो गए, बड़े खुश हो गए कि मेरे पास ऐसे भी शिष्य हैं। फिर एक दृष्टांत और आया। एक बार क्लास में उन्होंने बच्चों से कोई सवाल किया, मैथमेटिक्स का सवाल था, और वो उनके क्लास से थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, तो बच्चे कर नहीं पा रहे थे, किसी ने नहीं किया। तो गोपाल जी खड़े हो गए और गोपाल जी ने वो सवाल हल कर दिया। तो टीचर ने उनको सम्मानित करने के लिए उनको बुलाया, कहा भाई आपको मैं बहुत बड़ा जो है इनाम दूंगा, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। तो गोपाल बोले, नहीं ये मैंने अकेले नहीं किया है, मेरे को तो फलाने ने इसमें इसको प्रूव करने के लिए मदद करी है, इसलिए जो इनाम के अधिकारी हैं वो तो मेरे साथ वाले ही हैं, वो हैं। यही बालक बाद में बड़ा होकर गोपाल कृष्ण गोखले बने और वे महात्मा गांधी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो ये सत्य का जीता जागता प्रमाण है। एक और वृत्तांत सत्य के ऊपर है। महाराजा युधिष्ठिर वे सत्यवादी थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई जब भीष्म पितामह बाणशैया पर लेटे हुए थे और गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बना दिया गया था, और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से वायदा किया था कि मैं युद्ध को समाप्त कर दूंगा, और ऐसा लगने लगा था कि वह युद्ध समाप्त कर देंगे। तो युधिष्ठिर को मतलब परिस्थिति बस ये बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा एक हाथी भी था और मनुष्य भी था। अश्वत्थामा मारा गया बोलते ही द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष छूट गया और वो मारे गए, जबकि अश्वत्थामा को भी मारा गया था जो हाथी था, लेकिन इसके पीछे भावना जो थी वो असत्य की थी।
इस असत्य की भावना होने से उनको नरक में कुछ टाइम बिताना पड़ा। जो उनका रथ पृथ्वी से 6 इंच ऊपर चलता था वो जमीन पर आ गया। बस भी झूठ बोला जाए तो उसका भी अभिशाप है। असत्य जब झूठ बोला जाता है तो अभी सरिता ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वो चारावाहा रोज रोज बोल देता था कि भेड़िया आया, उसका परमात्मा की प्राप्ति सत्य से ही होती है। सत्य को किसी परिभाषा से बांधना मुश्किल है। सत्य को जाना जा सकता है, इसको अनुभूति की जा सकती है मन से। सत्य की संपदा अंतिम समय तक साथ रहती है। सत्य शाश्वत है, धर्म का आधार है। वेदों में कहा गया है सत्यम वद धर्म चर, सत्य बोलो और धर्म पर चलो। यहां पर मैं रामचरितमानस का अयोध्या कांड से एक दोहे को प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसमें लिखा हुआ है, सत्य के बारे में लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पुराणों में भी वेदों में भी लिखा हुआ है धर्म के अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है, सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद के 33 उपनिषद में शिक्षावली के 9वें अनुवाद में सत्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। का मार्ग सत्य है, सत्य ज्ञानमय है, सत्य अपराजित है, सत्य आशीर्वाद मंत्र है। हम जब किसी का जन्मदिन मनाते हैं संस्थान की विधि के अनुसार, उसमें बोलते हैं सत्या संतु यजमानस्य कामा। सत्य तारने वाला है। सत्यवादी व्यक्ति महर्षि कहलाता है, महर्षि की उसको उपाधि मिल जाती है। सत्य की प्रतिष्ठा मन कर्म वचन से मिलकर सिद्ध होती है। मैं समय का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। आपने तो सत्य को बहुत ही सुंदर तरीके से परिभाषित किया और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हम लोगों को देने की कोशिश की। आपने बताया ज्ञान इंद्रियों से जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उसको बोलना ही सत्य है। सत्य की हमेशा जय होती है, बिल्कुल सही। सत्य को अनुभूत किया जा सकता है, सत्य की अनुभूति किया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे दृष्टांत आपने बताए। तो सत्य सत्य है, सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। सत्य कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज के हमारे तीसरे स्पीकर, तीसरे वक्ता श्री रामाकांत द्विवेदी जी, समय का ध्यान करते हुए सर अपना माइक अनम्यूट करें और स्टार्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आए हुए अतिथियों का, अधिकारियों का। सर अपना मोबाइल सही कर ले, मोबाइल सही से रख ले। उल्टा आ रहा है। अभी ठीक है? नहीं, अब सही हो गया। अब सही हो गया। ओके ओके, अब सही हो गया। हाँ हाँ, अब सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार सभी को। अभी हीरा सिंह बिष्ट जी ने बहुत वर्णन से बता दिया सत्य की महिमा। सत्य का पालन जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है, जैसा कि हमारे योग दर्शन में भी वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन यमों को महाव्रत बताया गया है। महाव्रत से क्या होता है? हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं। तो यदि हमें शक्ति प्राप्त करनी है तो हमें सत्य का पालन करना होगा।
सत्य को ही ईश्वर बोला गया है। सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर का स्वरूप कैसा है? सत्य ही ईश्वर है और वही शिव है और वही सुंदर है। तो हमें जब इसका सत्य का पालन करना होता है तो हमें सब सर्वत्र सत्य ही दिखाई पड़ता है। ईश्वर ने हमें एक वरदान दिया है वाणी का। तो ये मनुष्य का जीवन पा करके हमें इस वाणी को सत्य बोलने में लगाना चाहिए। इसीलिए बोला गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, जिससे किसी को नुकसान हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। किसी की रक्षा के लिए बोला हुआ असत्य भी सत्य की परिभाषा में आता है, क्योंकि ये सुकृत अच्छे कर्मों की जड़ बताया, मूल बताया गया। जैसे अविद्या क्लेशों की जननी बताया गया है, तो वैसे ये सत्य जो है सुकर्मों की जड़ है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण निगम मन गाए। वेदों में ऐसा गाया गया है कि जो सत्य बोलता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य का बोलना पापों का एक समूह पहाड़ के बराबर है। तो इसलिए जीवन में असत्य न बोल करके, अभी जैसे मैडम ने पहले वक्ता ने बोला कि गडरिया वाला उदाहरण उन्होंने दिया, तो असत्य का फल भी जो है बुरा होता है। जो भी असत्य बोलते हैं उनका अंत भी बुरा होता है। इसलिए जीवन में सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। और योग मार्ग ऐसा है, योग हमें ध्यान धारणा तक तभी ले जा सकता है जब हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करेंगे। और ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर हम सत्य का पालन करेंगे तभी हम अहिंसा का भी पालन कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही उत्तम है और सभी को करना चाहिए, क्योंकि जब सत्य आप बोलते हैं तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रितम, फल में परिवर्तित होने लगता है, वाणी सिद्ध होने लगती है। जो भी आप आशीर्वाद या श्राप देते हैं वो फलीभूत होता है। तो इसलिए सत्य का पालन वेदों में भी बताया गया, और अपने आप दैनिक जीवन में भी देख लो। जो भी असत्य बोलता है आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, कितने जीवन में उन्होंने कष्ट उठाए लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तो अंत में ईश्वर को प्रकट होना पड़ा, ईश्वर प्रकट हुए। तो ईश्वर को प्रकट करने के लिए भी हमें ध्यान धारणा समाधि तक जाने के लिए सत्य मार्ग का ही पालन करना होगा। तो जब हम सत्य पर चलेंगे तो एक तो हम मानसिक रूप से शांत होंगे। हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए सत्य का पालन करना चाहिए। और जब हम शांत रहते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। जो ही हम असत्य का सहारा लेते हैं तो अंदर से हम अशांत हो जाते हैं। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले का उदाहरण बताया कि उन्होंने दूसरे बच्चे से पूछ करके उत्तर दिया था, तो उनकी अंदर से आत्मा बेचैन थी। तो जो असत्य बोलता है वो हमेशा बेचैन रहता है, उसको चैन नहीं मिलता। तो हमें जीवन में चैन पाने के लिए, आनंद पाने के लिए हमें सत्य का पालन करना चाहिए। इसीलिए बोला गया कि सत्यम वद धर्मम च, सत्य बोलो और धर्म पर चलो, क्योंकि धर्मो धर्म रक्षिता। धर्म की जो रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है, और ये बहुत बड़ा धर्म है। सत्य को ही बोला गया है धर्म न दूसर सत्य समाना, क्योंकि एक धर्म जो है, सत्य जो है एक धर्म है।
तो सत्य धर्म का पालन सभी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और इससे हम सदैव निर्भीक रहते हैं। कुछ भी याद करने की भी जरूरत नहीं कि हमने पिछली बार क्या बोला था, अभी क्या बोल रहे हैं, मेरा झूठ खुल न जाए इसकी हमेशा उधेड़ बुन रहती है। तो जो सत्य बोलते हैं तो वो उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, उनको कोई मनो जो बीमारियां होती हैं साइकिक डिजीज वो नहीं होंगी। अपने जीवन में ओपन बुक रहो, सत्य बोलो। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सत्य को परिभाषित करने की कोशिश की। तो असत्य बोलने वाला, जैसा आपने बताया, हमेशा डरा और सड़ा रहता है। एक सत्य को छुपाने के लिए उसको कई सारे असत्य का सहारा लेना पड़ता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और सत्य से होती है, सत्य सुकर्मों की जड़ है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत ही सुंदर परिभाषित किया। अगर सत्य की प्रतिष्ठा तो क्रिया स्वयं ही फलित होती है। बहुत ही सुंदर आपने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में भी संक्षिप्त में बताने की कोशिश की। बहुत ही सुंदर। आज के हमारे चौथी स्पीकर हैं श्रीमती सुषमा बाघवा जी, स्वागत है आपका। कृपया आए और सत्य पे चर्चा को आगे बढ़ाएं। जनों और भारतीय योग संस्थान से जुड़े साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से यम मुख्य है। यम के 5 मुख्य अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 अंगों को स्वयं के जीवन में समाहित करना ही अष्टांग योग का पहला चरण है। और इनमें से एक है सत्य। सत्य हमारे जीवन की नींव है। यदि हम यम के नियमों का पालन नहीं करते तो ध्यान, धारणा व समाधि में जाना असंभव ही है। सत्य का शाब्दिक अर्थ है सते हितम, यानी सभी का कल्याण। और इसी कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर व्यक्ति सत्य बोल सकता है। मन, वचन और कर्म से सत्य बोलना ही मनुष्य का कल्याण कर सकता है। सत्य की महिमा बताते हुए कहा गया है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय में साच है, ताके हृदय में आप प्रभु जी, ताके हृदय में आप। यानी सच बोलने से बड़ा कोई पुण्य नहीं और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं। और जो हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं उनके हृदय में प्रभु स्वयं विराजमान रहते हैं। सत्य एक महाव्रत है। हमारे ऋषियों, मुनियों और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन सब ने सत्य का आचरण किया, तभी उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद और श्राप हमेशा फलीभूत होते थे। सत्य की राह पर चलकर ही हमें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। सत्य का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सत्यमेव जयते, अर्थात विजय हमेशा सत्य की ही होती है। सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा व सम्मान की प्राप्ति होती है। जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम की मिसाल आज तक दी जाती है। सत्य के आधार पर भी हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और विश्वास की नींव ही हम सबके रिश्तों पर टिकी रहती है। सत्य मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। मानव मन में सत्य के प्रति श्रद्धा व असत्य के प्रति घृणा ही पाई जाती है। जब भी कोई साधक सत्य की साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसके द्वारा किए गए कर्म उत्तम फल देने वाले होते हैं और इस सत्य आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर भी कल्याणकारी होता है। सत्य को ग्रहण करने के लिए हमें असत्य को पूरी तरह से त्यागना होगा। तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।
असत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत व डरता रहता है कि कब उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाए, पर सत्य पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा निडर, शांत व एकाग्र बना रहता है, क्योंकि सत्य तो स्वयं में ही प्रमाण है। असत्य बोलने से हिंसा होती है, जबकि सत्य का पालन अहिंसा की सिद्धि के लिए किया जाता है। कहते हैं कि सत्य का बखान करना व उपदेश देना बहुत सरल है, परंतु जीवन में सत्य का पालन करना उतना ही कठिन। लेकिन हमें अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि सत्य कभी कभी कड़वा हो सकता है, पर फल हमेशा मीठा ही देता है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि सामने वाले को दुख होगा इसलिए झूठ बोल देते हैं, पर यही आदत सामान्य परिस्थितियों में भी पड़ जाती है और फिर हम झूठ के दलदल में धंसते चले जाते हैं और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा सत्य बोलें। किसी को दुख होगा या बुरा लगेगा, इस विचार को छोड़ दें और मन, वचन व कर्म से सत्य को अपनाएं। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है और आत्मा की वाणी है। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में ही भस्म हो जाता है। इसीलिए हर स्थिति में सत्य को अपनाएं। आपकी वाणी ही आपके जीवन का वरदान है और सत्य ही आपकी वाणी की पहचान है। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद सुषमा जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सत्य को और अच्छे तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की। आपने कई पहलू टच किए। यम, अष्टांग योग भी आपने यम के पांचों पाठ बता दिए, बहुत ही सुंदर। सत्य जीवन का जड़ है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। सत्य जीवन का जड़ है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सत्य हितम, सत्य सभी के कल्याण के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही। सत्य कभी पराजित नहीं होता। बहुत ही सुंदर व्याख्या। सत्य कड़वा होता है लेकिन फल मिठा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपना। आज की हमारी अगली वक्ता है श्रीमती दीक्षिका गर्ग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार, स्वागत है, स्वागत। मैं कभी बोली नहीं, छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। आज हम अष्टांग योग के दूसरे यम पर, सत्य पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप अपनी मोबाइल को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगी, हाँ थोड़ा सा और आ जाएगा। थोड़ा सा और। हाँ बस, बढ़िया, अब बढ़िया। ओके, गो अहेड। आज हम अष्टांग योग के दूसरे यम सत्य पर चर्चा कर रहे हैं। सत्य क्या है? मन, वचन, कर्म से सच बोलना, सद व्यवहार करना। जैसा विचार मन में हो वैसा ही बोलना। यदि किसी प्राणी को हमारे सच बोलने से पीड़ा होती है तो वह सत्य नहीं कहलाता। भाव ही सर्वोपरि है। परहित का भाव रखकर कुछ भी बोला जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। सत्यवादी जो बोलता है वह सत्य हो जाता है। जैसे ऋषि मुनि श्राप या वरदान देते थे तो वह सत्य हो जाता था। सत्य का पालन अब परम आवश्यक है। सत्य बोलने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। सत्य का पालन अहिंसा की सिद्धि के लिए किया जाता है। झूठ बोलने से हिंसा होती है। किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, ये सत्य की श्रेणी में नहीं। झूठ बोलने से अशांति बनी रहती है और झूठ को याद रखना पड़ता है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता। कुछ स्वार्थी लोग झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। भेद खुलने के भय से सत्य को नकारते रहते हैं। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को दिखावा करने की आवश्यकता नहीं, झूठे ही दिखावा करते हैं। स्वार्थी लोग अज्ञान के कारण झूठ से जुड़े रहते हैं और सच से दूर भागते हैं। जब एक सच बोलने वाला व्यक्ति दूसरे सच बोलने वाले से मिलता है तो उनमें परस्पर स्नेह की वृद्धि होती है। परंतु जब झूठ बोलने वाले से सच बोलने वाले का मेल होता है
तो प्रेम भावना शीघ्र टूटती है, अर्थात झूठ और सच का कोई मेल नहीं। जाति पाति कुल पक्षपात में चलने वाले सत्यवादी नहीं कहलाते। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आदि विकार हमें झूठ के मार्ग पर ले जाते हैं। इसके विपरीत शील संतोष ज्ञान दया सरलता आदि शाश्वत गुण हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। सत्य की राह पर चलने वालों का साथ भगवान अवश्य देते हैं। सत्य का पालन करने से भव बंधन से निश्चय ही मोक्ष हो जाता है। सत्य के समान कोई तप नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य का वास है उसके हृदय में परमात्मा प्रकट है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी का धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दीक्षिका जी, आपने सत्य की चर्चा को आगे बढ़ाया। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने सत्य को पुनः परिभाषित करने की कोशिश की। सत्य मन कर्म और वचन से किसी को हानि ना पहुंचाना सत्य की श्रेणी में आता है। अहिंसा की सिद्धि के लिए सत्य का पालन करना जरूरी है। सत्य को याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। झूठ और सच का कोई मेल नहीं है, बिल्कुल सही। अगर सच वाले हैं तो उनमें प्रेम है, झूठ और सच का कोई प्रेम नहीं। सच से बड़ा कोई पाप नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज के हमारे अगले श्री राम कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है सर। माइक अनम्यूट करिए जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बात बहुत ही अच्छे ढंग से रखी। मैं अपने शब्दों को भी आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। सभी का कल्याण मन में रखकर जो बात बोली जाती है वही सत्य है। सत्य हितम। एक सत्यवादी व्यक्ति की पहचान यह है कि वह वर्तमान भूत और भविष्य के विषय में विचार किए बिना अपनी बात पर दृढ़ रहता है। लेकिन सत्य ऐसा होना चाहिए जो व्यापक रूप से हितकारी हो, व्यक्तिगत राग द्वेष एवं दुर्भावना आदि से प्रेरित न हो। एक सत्यपरायण जीवन जीने का यही नाम है। जैसा देखा सुना या जाना वैसा ही शुद्ध भाव मन में हो, वही वाणी में और उसी के अनुरूप कार्य हो तो वह सत्य कहलाता है। दूसरों को ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए जिसमें छल कपट हो अथवा जिसका कोई प्रयोजन न हो। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी प्राणी को दुख न हो। वाणी सर्वभूत हिताय होनी चाहिए। दूसरे को हानि करने वाली वाणी पापमयी होती है। परीक्षा करके सब प्राणियों का हित करने वाली वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप किसी को कोई बात बताना चाहते हैं और आपको उस बताने का तरीका आता है तो वो बात बोलो, अन्यथा मौन रहो। आपके बोलने से दूसरे को दुख नहीं होना चाहिए। सत्य किसे कहा जाता है? सत्य के साथ प्रीत और सबका हित भी होना चाहिए। ये इसकी खास बात है। सबका कल्याण सब में होना चाहिए। आप हित भी रखते हो और लेकिन अधिक बोलते हो तो वो भी सबकी श्रेणी में नहीं आएगा। मित अथवा अपनी बात सूक्ष्म बोलो। बोलने से पहले यह अच्छी तरह विचार करें कि क्या मेरी बात दूसरे व्यक्ति को अच्छी लगेगी, उसे किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं होगा। और अगर आप सोचते हैं कि सबके हित की बात है तो उसे आप विनम्र वाणी में बोलो। यहाँ हमारा अभिप्राय ये नहीं कि आप असत्य भाषण करें, अपनी सत्य बात को भी विनम्रता से रखें। कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अपनी मां से कहता है कि तुम मेरी बाप की पत्नी हो, बात सत्य है, इसमें सत्यता बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह
इसको सत्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसमें कटुता है। सत्य ऐसा होना चाहिए जो सुनने वालों को भी प्रिय लगे। सिर्फ प्रिय लगे ऐसा भी नहीं चलेगा, वह हितकर भी होना चाहिए। मैं प्रिय और हितकर बोलता रहूं और अधिक बोलता रहूं, यह भी ठीक नहीं है। वह मित भी होना चाहिए। तात्पर्य हुआ, सत्य, प्रिय, हितकर और मित, इन 4 गुणों से युक्त वाणी को ही सत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। पीछे से आवाज आ रही है घंटी बजने की। आपके मन में विचार आया कि पीछे गाय चर रही है। मुड़ के देखा तो पीछे भैंस चर रही थी। तो यहां हमने सत्य के कौन से रूप को परखा? आपने दृश्यात्मक रूप को परखा। लेकिन यह सत्य की सामान्य परिभाषा है। सांसारिक परिभाषा में सत्य इतना ही है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि बात केवल इतनी सी नहीं है। कष्ट दृश्य को है अथवा दृष्टा को। संसार का संबंध केवल दृश्य से है। दूसरी तरफ अध्यात्म कहता है दुख का संबंध दृष्टा से है कि 4 बकरियां हैं। तो सांसारिक रूप से यह सत्य है, बकरियां 4 ही हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि उसके मन में लोभ है, उसके मन में स्वार्थ छिपा है। आत्मा पूर्ण है और हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। यही असत्य है। जब तक हम संसार से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, हम अपूर्ण हैं। जबकि आत्मा पूर्ण है। जब मैं हटेगा, अहम हटेगा, तो हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें कुछ भी पाना शेष नहीं है। हम देने की स्थिति में है। यही सत्य है। तात्पर्य यह हुआ कि सत्य, प्रिय, हितकर और मित, इन 4 गुणों से युक्त होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध आरंभ से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, उपासना और ज्ञान का उपदेश दिया था। तब अंत में अर्जुन ने पूछा, प्रभु, इस संसार में सत्य क्या है? उसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, इस संसार में एक ही सत्य सत्य है, और वह है इस धरती पर जन्म लेने वाले की अनिवार्य मृत्यु होती है। यानी जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। इसमें पशु, पक्षी, कीट, पतंग, अनुरक्त और विरक्त या किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। एक बार एक पंडित जी भविष्यवक्ता थे, खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें सामने बिल्ली दिखाई दे रही थी और बिल्ली की मृत्यु कुछ ही समय पश्चात वहां से 400 किलोमीटर दूर होनी थी। अब पंडित जी को यही लग रहा था कि भाई 400 किलोमीटर दूर इसकी मृत्यु होनी है, अब कैसे होगा ये? तो हंस रहे थे इसे देखकर। उधर से नारद जी आ गए। नारद जी ने पंडित जी से पूछा कि आपके हंसने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, इस बिल्ली की मृत्यु यहां से 400 किलोमीटर दूर होनी है, लेकिन नहीं यही है। अरे नारद जी बोले, मैं ठीक कर देता हूं। उन्होंने बिल्ली को उठाया और ये विचार किया कि सब इसको मैं छुपा दूं, कहीं दूर इसको छुपा दूं और पहुंच सके। तो उन्होंने उसको एक दूर निर्जन स्थान में ले जाकर एक गुफा के अंदर छुपा दिया। वहां पहले से ही एक शिकारी कुत्ता बैठा था, नहीं था। उन्होंने बिल्ली को छुपाया, शिकारी कुत्ते ने उसको मारकर खा लिया। इसलिए कहा जाता है कि विद्या, कर्म, धन और आयु और निधन का स्वरूप जीव की मां के गर्भ से आते हैं, निश्चय हो जाता है, जिसमें परिवर्तन कर पाना किसी के वश में नहीं होता। इसलिए यही सिद्धांत है कि मनुष्य को अपना कर्म करते हुए निश्चित मन से जीवन जीना चाहिए। सत्य उस सूर्य की भांति है जो नित्य अपने प्रकाश से उज्ज्वल है और अपनी
महिमा में स्थित है, उसे उपमाओं की जरूरत नहीं, बस वह है। असत्य तो ग्रहण के समान है, जिसे लगता है कि उसने सूर्य का अस्तित्व खत्म कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद खुद ही खत्म हो जाता है। यद भूत हित मत सत्यम, जो वाक्य सभी प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर हो वही सत्य है। सत्यम सत्येन दृश्यते, सत्य का दर्शन सत्य से ही होता है। न तत्सत्यम यच्छलेनाम युपेतम, जिस बात के में कपट है वह सत्य नहीं है। सत्यम धर्म स्तवो योग है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही तप है और सत्य ही योग है। सत्यम ब्रह्म सनातनम, सदा रहने वाला परमेश्वर ही सत्य है। सत्यम विद्या स्तथा विधि, सत्य ही विद्या है, सत्य ही विधि है। सद्भाव है सत्मुच्यते, सत्ता या वास्तविकता को ही सत्य कहते हैं। धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वार्ता करूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद राघव जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रकाशित करने की कोशिश की सर। सत्य का दर्शन सत्य से ही होता है, बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने रखा। सत्य ही धर्म है, सत्य ही योग है। सत्य हितम, सही का कल्याण व्यापक रूप में हितकारी हो, सभी को हित करने वाली, सत्य के साथ प्रिय एवं सबका हित होना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा आपने सत्य को प्रभावित किया है। हमारे अगले आज के प्रवक्ता हैं बहुत ही कर्मठ क्षेत्रीय अधिकारी श्री माता प्रसाद शुक्ला जी। माता प्रसाद शुक्ला जी, शुभ प्रभात। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। शुभ प्रभात। पूर्व वक्ताओं के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर कुछ वाक्य निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। गोष्ठी का, आज के गोष्ठी का विषय बहुत ही उत्कृष्ट एवं प्रासंगिक है। अष्टांग योग में सत्य का महत्व। महर्षि पतंजलि जी ने योग को मन की चंचलता को स्थिर करने की प्राचीनतम तकनीक कहा है। योग सूत्र में उन्होंने पूर्ण कल्याण के अलावा शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया, जिसमें यम का विश्लेषण करने पर इसमें 5 सामाजिक नैतिक बिंदुओं का वर्णन है, जिसके दूसरे नंबर पर सत्य है। तो आज हम इस चर्चा में यह जानने का प्रयास करते हैं कि सत्य क्या है, इसका क्या महत्व है, इसे कैसे अपने जीवन में अपनाकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। मन तथा वाणी में शुद्ध भाव का होना और उसी के अनुरूप कार्य करना सत्य है। किसी के जीवन की रक्षा के लिए झूठ बोलना भी सत्य है। सर्वहितकारी वाणी सत्य है तथा सत्य व्यक्ति का आभूषण है। सत्य तथ्य या वास्तविकता के अनुरूप होने की संपत्ति है। रोजमर्रा की भाषा में सच्चाई की आमतौर पर उन चीजों के लिए कहा जाता है जो वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसके अनुरूप होते हैं, जैसे कि विश्वास, प्रस्ताव और घोषणात्मक वाक्य। जब साधक योगी पूर्ण रूप से सत्य में प्रतिस्थापित हो जाता है, तब वह जो कुछ कहता है वह धरातल पर सत्य रूप में घटित होने लगता है। वस्तु, विषय या पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होना ही सत्य कहलाता है। व्यक्ति को कर्म, वचन व मन से सत्य का पालन करना चाहिए। इसीलिए अहिंसा को सर्वथा सत्य रूप कहा गया है। अतः अहिंसा के लिए जो कुछ भी वह सत्य है। यदि किसी लोभ, मोह, द्वेष के वश में या किसी को अपमानित करने के लिए किया जाए तो वह सत्य नहीं कहलाएगा। जैसे अंधे को अपमानित करने के भाव से अंधा कहना हिंसा है, सत्य कहलाएगा, क्योंकि हिंसा हमेशा असत्य
सत्य की श्रेणी में आएगा। अर्थ के अनुसार जैसा देखा, जैसा सुना व जैसा अनुभव किया वैसा कहना सत्य है। यदि वह दूसरों की हानि पहुंचाने वाला है, भ्रांति पैदा करने वाला है, वह पीड़ा देने वाला है, तो वह सत्य नहीं है। को धोखा देने वाली नहीं है, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है, दूसरे के भले के लिए है, तो दूसरे के भले के लिए है तो वह सत्य कहलाएगा। बोले गए झूठ को भी स्वीकार कर लेना कि हमने यह झूठ बोला था, वह भी सत्य की श्रेणी में आएगा। अतः हमेशा सत्य प्रिय, यही जीवन का सत्य है और यह संभव है नियमित योग की साधना से, जिससे हमारे मानसिक व भावनात्मक विचारों का परिवर्तन होते हुए सरलता, मधुरता और सहजता की ओर अग्रसर होना निश्चित है। तो इस तरह से हम यही सत्य की इन परिभाषाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता साहब जी, बहुत ही अच्छा आपने अहिंसा के अष्टांग योगों को भी टच करने की कोशिश की। आपने सत्य को अहिंसा के साथ एक पूरक की तरह समझाने की कोशिश की। अहिंसा के लिए कहा गया बिल्कुल सत्य के श्रेणी में आता है। बहुत ही सुंदर, जैसा देखा वैसा बोला सत्य है। लेकिन हाँ, वो किसी को दुख पहुंचाने वाला हो, किसी को अहित पहुंचाने वाला हो, जब भी वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। बहुत सत्य प्रिय है, मधुर है, बिल्कुल सही, बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हमारी आज की अगली वक्ता, आपका स्वागत है। सभी गुरुजनों और स्वागत है जी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, सभी गुरुजनों व साधकों को मेरा सादर नमन। यम नियम के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानती, पर जिंदगी को जितना जिया है, परमात्मा ने जितना अनुभव कराया है, उसके आधार पर मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रही हूँ। ये संसार जैसे दिख रहा है, बहुत लुभावना, बहुत सुंदर, कभी बहुत मुश्किल, कभी कठिनाई, कभी भयावह स्थिति, इससे जिसे देखकर हम सुखी व दुखी होते रहते हैं। सत्य को महसूस किया जा सकता है, पर सत्य दिखाई नहीं देता। सत्य तो इन सुख दुख से परे है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है, शिव सुंदर है, शिव निराकार है, शिव अदृश्य है और आज भी वह जगत गुरु हैं और सत्य भी सुंदर है। जिन्होंने सत्य की राह पकड़ी, उनका जीवन आज भी प्रकाशित है। गुरु नानक जी की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, आद सद जुगाद सद है ही सद, नानक हो सी भी सद। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। अर्थात सृष्टि के पहले भी सत्य था, सृष्टि के बाद भी सत्य होगा और ये जीवन तो परिवर्तनशील है। इसको अपना समझना ही हमारा बहुत बड़ा अज्ञान है। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। इसमें बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है कि सत्य के लिए तो कुछ, सदा के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य तो स्वयं सिद्ध है। वाला व्यक्ति कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। सत्य का विश्वासी पावर में रहता है, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव रहता है, वह अंदर से खाली व निश्चिंत रहता है, सुलझा हुआ, थॉटलेस रहता है। इसीलिए वह दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में की भी क्षमता रखता है। सत्य की राह जिन्होंने पकड़ी, उनका जीवन आज भी प्रकाशित है। सत्य की राह पर जो चलते हैं वो किसी भी कठिनाई से घबराते नहीं हैं और बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी सीढ़ी बनाकर आगे चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमें धन की आवश्यकता भी है। सपने को देखना भी जरूरी है और उन सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिशें भी करनी चाहिए, पर जीवन में सत्य की राह पर चलकर
गलत का सहारा लेकर नहीं, परमात्मा को याद रखते हुए, सत्य आत्मा सत्य है इसका ध्यान रखते हुए, और ये शरीर नश्वर है। अंत में जब हमें सत्य में ही मिल जाना है तो झूठ के अज्ञान में क्यों जीना। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया रुचि जी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सत्य को परिभाषित करने की कोशिश की। आपने कई सारे कविताओं के थ्रू भी बताने की कोशिश की। मैं वो ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन हाँ जो समझ पाया मैं उसको बोलना चाहूंगा। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। करने वाले कभी घबराते नहीं है, बिल्कुल निर्भीक रहते हैं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य बिल्कुल सत्य होता है। पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारे अगली वक्ता श्रीमती कुलदीप कौर जी, आपका स्वागत है। श्रीमती कुलदीप कौर जी, अपना माइक सबको अनम्यूट करिए। रुचि जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। सबको नमस्कार। आप सभी वक्ताओं ने, गुरुजनों ने बहुत कुछ बता दिया। मेरे लायक तो बहुत कम कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। कोशिश की है आज फर्स्ट टाइम। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 8 अंग दर्शाए गए हैं। ये इनका वीडियो नहीं आ रहा। कुलदीप जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है क्या? कुलदीप जी वीडियो आ रहा है। नहीं, आ रहा। आपके यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है आपके यहाँ। ओके। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यम संख्या में 5 है। इनका योग के साथ गहरा संबंध है। इनका पालन करने से व्यक्ति के सभी भावनात्मक तनाव, मानसिक रोग समाप्त हो जाते हैं। व्यक्तिगत क्षमता और परिस्थिति के अनुसार यमों का पालन करने से मानसिक शांति, स्थिरता प्राप्त होती है। ये तभी संभव है जब हमारे विवेक और विचारों में कोई विरोध न हो। यम के 5 भेद हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आज हम यम के दूसरे भेद सत्य पर चर्चा करेंगे। सत्य मन, वचन, कर्म से सत्य का पालन करना। सत्य का पालन वह व्यक्ति कर सकता है जिसका मन, तन और बुद्धि स्वस्थ हो। सत्य प्रिय हो, वाणी में मधुरता हो, उसमें कड़वाहट ना हो। सत्य बोला हुआ सबके हित में हो, अर्थात उसमें औरों का भला होता हो। इन दोनों तथ्यों में के अभाव में सत्य की सार्थकता समाप्त न हो। यम के नियमों का पालन करने से सत्य की कसौटी पर खरा उतरेंगे। असत्य मानसिक तनाव को जन्म देता है। असत्य कहने वाले अनजाने इस भय से ग्रस्त रहते हैं कहीं उनका झूठ पकड़ा ना जाए। सत्य कोई शास्त्रों में कैद होने वाली चीज नहीं है। सारे सत्य के अगर कोई प्रयोगशाला है तो वो हमारी अपनी अंतर आत्मा है, हमारा मन है, हमारे अनुभव है। इसके अलावा दूसरी कोई और प्रयोगशाला नहीं है इस सत्य को कसौटी पर नाप सके। इस समय आप जैसे हैं और आपके पास जो कुछ भी है, आपको अच्छा लगे या बुरा, इस क्षण को भी आपका सत्य ही है। कान से जो सुनाई देता है, आंख से जो दिखाई देता है, दिमाग से जो सोचते हैं, वह सब सत्य नहीं है। सत्य इतना मीठा है कि सीधे भीतर जाता है और जो परिवर्तन आना होता है आ जाता है। सत्य की यही खूबी है कि उसके बाद आप कभी कुछ पकड़ नहीं पाते हैं, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। सत्य का उद्देश्य है सत्य की खोज। व्यवहारिक जीवन में बिना सत्यवादी बने कैसे संभव हो सकेगा। योग के मार्ग पर चलने के लिए नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है।
ये तभी हम अपने आप को और समाज को ठीक कर पाएंगे। मन तन बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए रोज योग करें, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहें। और एक दृष्टांत सुनाना चाहती हूँ। एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि उसके सारे दांत टूटकर गिर पड़े हैं। बादशाह ने ख्वाब का फल बताने वाले को बुलवाकर उसे ख्वाब सुनाया। मुफस्सर ने बादशाह को बताया कि आपके सारे घर वाले आपके सामने ही मर जाएंगे। बहुत गुस्सा आया और मुफस्सर को कत्ल करवा दिया। फिर एक और मुफस्सर को बुलाया गया, उसको ख्वाब सुनाया गया। मुफस्सर ने कहा, बादशाह सलामत मुबारक हो, आप अपने घर वालों सबसे लंबी उम्र पाएंगे। बादशाह ने खुश होकर मुफस्सर को इनाम दिया। क्या इस बात का यही मतलब नहीं बनता कि बादशाह अपने घर वालों में सबसे लंबी उम्र पाएंगे? उसके सारे घर वाले उसके सामने ही मर जाएंगे, मतलब तो यही बनता है, मगर बात कहने में और शब्दों में फर्क है। आपका बोला गया एक एक शब्द किसी दूसरे के लिए मरहम भी बन सकता है और जख्म भी दे सकता है। इसलिए कहते हैं, सत्य भी बोले तो सोच समझ कर बोले। दोनों ने ही सत्य का पालन किया, लेकिन अप्रिय सत्य बोलना नहीं चाहिए। सत्य ऐसा हो जो सबको प्रिय हो लगे, किसी को मानसिक कष्ट ना हो। एक चिंतन, खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम सोचते हैं, किंतु हकीकत में खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। यही एक परम सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका मेरे को बहुत सुनने। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दृष्टांत के माध्यम से सत्य को परिभाषित करने की कोशिश की। सत्य किसी को छोड़ देने वाला नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर। सत्य बोलना सबके लिए हितकर हो। अगर किसी को कष्ट देने वाला हो तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मन, कर्म और वचन से हमें सत्य का पालन करना चाहिए। बहुत ही सुंदर। अब हमारी आज की फाइनल जो स्पीकर हैं श्रीमती अनीता सिन्हा जी, समय ओवररन कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आए और आपका स्वागत है और जल्दी से जल्दी हमको सत्य के बारे में बताने का प्रयास करें। थैंक यू श्रीमती अनीता सिन्हा जी। सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार। सत्य के बारे में चर्चा करेंगे। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, कृपया कंटिन्यू। यम के दूसरे नियम सत्य के बारे में चर्चा करेंगे। सत्यमेव जयते। सत्य बहुत ही खूबसूरत और शाश्वत है। सत्य का कोई मोल नहीं। बचपन से ही हम अपने माता पिता से सीखते हैं कि सत्य बोलो, शिक्षकों से सीखते हैं कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ का सहारा मत लो। सत्य, झूठ थोड़ी देर के लिए पराजित तो कर सकता है, लेकिन असत्य बोलकर भ्रमित तो कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, पर याद रखिए हमेशा विजय सत्य की होती है। हम सभी को सत्य को अपने जीवन का सिद्धांत बनाना चाहिए। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य से आत्मा की शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्ध रहता है। सत्य से आपका मन, आत्मा, चित्त शांत रहता है। सत्य की राह पर चलना मुश्किल और परेशानियों भरी तो है, पर नामुमकिन नहीं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसका उदाहरण है, जो हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चले। सत्य उच्च कोटि का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर जीवन में सार्थकता आती है। ट्रुथ इज लाइफ। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा सत्य के बारे में बताया गया है। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग आता है, सत्य बोलने से भय लगता है, दूसरों को दुख होगा, इसी के कारण हम असत्य बोलते हैं। सत्य बोलने से यही दुख सत्य बोलने से रोकता है।
प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का समय नहीं होता। स्वयं विचार करें। निर्भयता ही आत्मा का स्वभाव है। सत्य के आगे कभी न झुकें। ये वो दुनिया है जो झूठ से कभी सभी नफरत करते हैं, परंतु सत्य कोई बोलता नहीं। छल कपट की दुनिया में सत्य बोलना बहुत कठिन है। सच बोलना एक क्रांतिकारी काम होता है। झोंक दो अपने आप को इस आग में कि कल यही आपको हीरा बनाएगी। झूठ किसी रिश्ते का अंत करने में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि सत्य आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। सत्य शाश्वत है, किसी के कुछ करने से परिवर्तित नहीं होता। सही चुनाव करना ही सत्य है। यही चुनाव मानव साधारण का सीमांकन करता है। सत्य प्रत्यक्ष है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। सत्य हरिश्चंद्र की कहानी तो सभी वाकिफ हैं। इनके सत्य के उदाहरण के आगे सभी उदाहरण फीके पड़ जाते हैं। कितनी कठिनाइयों और परेशानियों को बावजूद इन्होंने सत्य का सहारा नहीं लिया। इसी कारण इनके सत्य के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा, भगवान को भी आना पड़ा। उन्हें सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ा। ईगो नेवर एक्सेप्टेड द ट्रूथ। नो वन कैन हेटेड हु स्पीक द ट्रूथ। ए पेनफुल ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर देन ए हिडन लाई। सत्य में हो जाते। इसी के प्रसंग से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि सत्य हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य हमेशा बोले, सत्य को अपना सिद्धांत अपनाएं। बहुत ही सुंदर अनीता जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सत्य को प्रकाशित करने की कोशिश की और बहुत ही समय का ध्यान रखते हुए आपने किया। सत्य शाश्वत है, प्रत्यक्ष है, सत्यम शिवम सुंदरम को बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रभावित करने की कोशिश की। सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जय होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आपने बहुत ही। अंत में एक मिनट में लूंगा। देखिए, किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्य प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरे को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य बिल्कुल ना बोलो। जेम्स फिल के अनुसार सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। सत्य की चिंगारी से असफल क्षण भर में भस्म हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के बारे में सभी लोगों ने चर्चा की, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है और इसीलिए उनको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जो जाना जाता है। अपनी बारी को विराम देता हूं। बहुत ही सुंदर। और आगे कंक्लूजन और बाकी सबके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री हीरा सिंह बिष्ट जी को। सबसे पहले तो मैं जवाहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वक्ताओं ने अपनी बातें कही, बड़ी रोचक थी और आपने तो हमको कोर्स का रिवीजन ही करवा दिया। बहुत अच्छा पिकअप किया, बहुमूल्य बातें उसमें से पिकअप करके हमको एक्सप्लेन किया। आज के वक्ताओं में सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं माता प्रसाद शुक्ला जी का। ये एक विशेष बात है हमारे माता प्रसाद शुक्ला जी में। मैंने देखा आज की गोष्ठी में 5 लोग सेक्टर 61 वाले योग क्लास से जुड़े हुए थे और 4 वक्ता सेक्टर 19 वाले से जुड़े हुए थे। माता प्रसाद जी मात्र ऐसे थे जो मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, वार्ता में जिसका हम लोग अस्ते और ब्रह्मचर्य पर रखेंगे, कम से कम क्षेत्रीय अधिकारी अपना अपना नाम तो जरूर दें। उनकी सहभागिता हमको जरूर चाहिए और केंद्र प्रमुख भी अपना अपना नाम आगे बढ़ाएं। अब ऐसा ना हो कि जिनको हम लोग बोलें और वही बोलें और बाकी लोग सब न्यूट्रल रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज दीपिका जी ने बहुत अच्छा बात बोली आज मैं पहली बार बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया दीपिका जी। आज जो कुलदीप जी ने जो बताया, सच हम बोलते हैं लेकिन सच को कैसे बोला जाए, सच को बोलने का तरीका, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप क्या बोल रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको कैसे बोल रहे हैं वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी वक्ताओं का
सभी श्रोताओं का, जितने भी लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रोग्राम से जुड़े रहें। अब हम थोड़ा सा आगे के जो हमारी मीटिंग है वो मीटिंग भी साथ साथ कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में शांति पाठ करेंगे। हमारी 4 तारीख को प्रांतीय लेवल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारी संगठन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी नहीं थी उसमें, मैं और जवाहर जी गए थे। उसके बाद कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें भूपेंद्र जी थी और मैं भी गया हुआ था। तो दोनों मीटिंग में जो हुआ वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं बहुत ब्रीफली, जिससे टाइम से ये समापन हो जाए। 1 अक्टूबर को बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम होने वाला है, संस्थान कराएगा और उसकी क्लिप हमको 20-21 तारीख तक मिल जाएगी। सभी साधकों को अपने जान पहचान के, अपने मित्रों पड़ोसियों सबको वो क्लिप को शेयर करना है और स्कूल के बच्चों को उस प्रोग्राम से जोड़ना है। बच्चों के लिए बहुत लाभदायक प्रोग्राम है। एक ये बात हमको कहनी है। दूसरा, 2 अक्टूबर को भारतीय योग संस्थान का जो योग दिवस है वो मनाना है। इसको हम लोगों ने जिले स्तर पर भी बना सकते हैं। उन्होंने ये फ्रीडम दे रखी है कि चाहे क्षेत्रीय लेवल पर बना लो या जिले स्तर पर बना लो। और कोरोना का प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। पार्कों में हम इसको करने के लिए स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। हम लोग इस बारे में डिसाइड कर लेंगे कि ऑनलाइन एक ही करेंगे या पार्कों में करेंगे। लेकिन सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करें। मैं अभी नाम मांगना चालू करूंगा तो रंगारंग प्रोग्राम होना चाहिए, अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। उन्होंने बोला है बहुत जोश खरोश के साथ बनाएं इसको। जब ये प्रोग्राम मनाएं तो सभी जहां भी केंद्रों पर ये प्रोग्राम होंगे, एक तो हम लोग सेंट्रलाइज करते हैं और एक हम लोग अपने अपने केंद्रों पर कर लेते हैं। जहां जहां केंद्रों पर भी हों वे अपनी रिपोर्ट मुझे उसी दिन दे दें, सेम डे। उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना है कौन सी लोकेशन पर प्रोग्राम हुआ, कितने लोग उसमें उपस्थित थे और कितने दर्शक थे कितने, और साथ में 2 फोटो भेजें। हमको 50 फोटो नहीं चाहिए और वो आप मेरे साथ शेयर कर लें मेरे व्हाट्सएप पे, जिससे मैं उसको आगे कंपाइल करके अपने संगठन मंत्री को दे दूंगा और वो आगे संस्थान को भेज देंगी। तो रिक्वेस्ट है, जो भी प्रोग्राम मनाएंगे वो हमको अपनी रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट बहुत ब्रीफ हो, कितने साधकों ने पार्टिसिपेट किया, कितने दर्शक थे, कौन सी लोकेशन थी, और 2 फोटो के साथ जो उनको 2 अच्छी फोटो लगे। योग मंजरी के बारे में एक उन्होंने डिसीजन लिया है कि 10 योग मंजरी हर जिले को और लेनी होंगी, वो हम लोग देख लेंगे। जिला अधिकारियों की हर 3 महीने में 2-2 घंटा इफिशिएंसी क्लास होगी। कल हमको संस्थान से निर्देश मिला है कि जो इफिकेसी क्लास है या इफिशिएंसी क्लास है वो हर क्षेत्रीय लेवल पर हो। अब ये क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो अपने यहाँ कम से कम महीने में एक इफिशिएंसी क्लास लगा लें, जिससे फिर हम लोगों को वो रिपोर्ट मिलेगी तो उसको हम आगे बढ़ा दें। एक उन्होंने महत्वपूर्ण चेंज ये किया है, हम छोटे बच्चों को, यंगर लोगों को योग से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको कुर्ता पाजामा पहनने में थोड़ा सा असहज हो जाते हैं, तो उनके लिए व्हाइट टी-शर्ट और लोअर ये संस्थान में आने वाला है। पेमेंट बेसिस पर आएगा और वो साइज के हिसाब से आ जाएगा। यदि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि यार हमको सफेद पहनना अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लिए लोअर और टी-शर्ट भी आने वाली है। कल की जो मीटिंग थी उसमें ये था कि जिले में रेगुलर मीटिंग हो। हमारे यहाँ वो हो रही है। हम लोग जहां जब भी मीटिंग कर रहे हैं मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूं। बंद केंद्रों को खुलवाना है, ये अब हमारी प्रायोरिटी है। हम लोग जब कोई प्रोग्राम करते हैं, हमारे पास 76-78 केंद्र हैं, लेकिन इतने केंद्र प्रमुख ही नहीं आते, मेरे को ऐसा लगता है। और जब बड़ी बैठकें होंगी तो ऑनलाइन ही होंगी, उनको बड़ी बैठकों को ऑनलाइन करेंगे। बाकी योग जिनको अपने क्लासेस प्राक में खोलनी है वो अपनी सुविधा अनुसार खोल सकते हैं। और कुछ थोड़ा सा उन्होंने ये बताया था कि जितने जिला अधिकारी हैं वो ये इंश्योर करें कि योग सामग्री और योग मंजरी का पैसा संस्थान में पहुंच जाए। अगले 8 दिन में जो भी पैसा पेंडिंग हो वो 8-10 दिन में पहुंच जाए। और उन्होंने एक बात और कही थी कि वो जिले स्तर पर और
केंद्र स्तर पर कुछ सामग्री रखें। हमारे यहाँ तो अभिषेक जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने ये मेंटेन किया हुआ है, तो इसलिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो मैं मीटिंग के लिए शेयर करने के लिए इतना ही था। 5 मिनट 3 मिनट का टाइम है, कोई किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ निर्देश देने हो तो मेरे को बता दें। उसके बाद में 2 शब्द भूपेंद्र जी से, 2 शब्द ढींगरा जी से लूंगा, उसके बाद शांति पाठ करा देंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो अपना माइक अनम्यूट करें। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल है, होपफुली किसी का माइक अनम्यूट नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही सुंदर और क्लियर है, और अल्टीमेटली मैसेज भी बहुत क्लियर है जी। जी इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। रेस्पेक्टेड मैडम का स्वागत है। मैडम कुछ हमको दिशा निर्देश दें। नहीं, जो भी कहना था विश जी ने बड़े संक्षिप्त रूप से पूरी रूपरेखा और हर सारी बात आपको कह दी है। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन आज की गोष्ठी मुझे बहुत पसंद आई। सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, और मुझे ये बात बड़ी, मैं कहती हूँ कि सच को बार बार बोलना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा ये भी है, आज सच जुगाद सच है, भी सच 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 हमेशा सच ही रहता है, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, हर समय यह सच है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि सत्य यदि धारण ना करे कवच, तो असत्य के हाथों उसकी मौत होती है। तो कवच जैसे हमारे श्री कृष्ण ने धारण किया था, कौरवों को छल से, कपट से भरवाया था, वो उसमें सबकी भलाई छुपी थी। तो सत्य को कभी कभी कवच भी ओढ़ना पड़ता है। कौन कहता है कि सत्य की सदैव जीत होती है? सत्य यदि धारण ना करे कवच, तो असत्य के हाथों ही उसकी मौत होती है। तो ये बातें जैसे जैसे मैंने सुनी सब वक्ताओं की, कुछ वक्ताओं ने विषय से थोड़ा थोड़ा भटक गए, कुछ इधर उधर की भूमिका ज्यादा थी कहीं कहीं, और सीधा फोकस हमें आगे से जो भी वक्ता बोले वो एक ही शब्द जो सत्य है, जो विषय दिया गया है उसी के ऊपर ही चले। हमें कहाँ से लिया गया, कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये नहीं। अगर हमारे पास विषय सत्य है तो, और दूसरा शब्द हम जो उच्चारण करते हैं, जहाँ हम जब व्यक्त करते हैं, तो बड़े सिंपल होने चाहिए। गूढ़ ज्यादा लोग ना बोर हो जाते हैं वैसे, तो अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करें। तो आप सबका प्रयास बहुत अच्छा था, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, अति सुंदर, बहुत अच्छा, अति उत्तम। सर ढींगरा सर अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। माइक अनम्यूट करें सर। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। सर नहीं हुआ, एक बार और करें। जब तक सर माइक अनम्यूट कर रहे हैं, मैं एक और बताऊं, अगली गोष्ठी अगले महीने के दूसरे संडे को होगी, और उसमें हम 2 विषयों को एक साथ ले लेंगे, 5-5 स्पीकर का, 5 अस्तेय पर और 5 ब्रह्मचर्य पर। सभी लोग अपना अपना नाम हमको भेज दें। सर आपका अनम्यूट नहीं हुआ सर। ये अभिषेक जी ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। हेलो। हाँ अभिषेक ने काम कर दिया। तो मैं सभी वक्ताओं का जो है बहुत बहुत साधुवाद। हमारे संचालक श्री येसंग बिष्ट और जवाहरलाल जी बीच अच्छी समीक्षा करते रहे, और अंत में पूरी समीक्षा हमारी श्रीमती भूपेंद्र जी ने अच्छी प्रकार से सब इसका किया। और जो कल संस्थान में मीटिंग के बारे में हमारी चर्चा की बिष्ट जी ने, और उस चर्चा के ऊपर एक और मीटिंग रखी जाएगी, जिसको हमारे दोनों जिलों में 2 अक्टूबर का प्रोग्राम कैसे मनाना है, क्या करना है, क्या ऑनलाइन ही रहेगा और अपने अपने कहीं इकट्ठा करना है, इसका विचार करके
अगली मीटिंग में उसको फाइनल किया जाएगा। बाकी उसकी तैयारी प्रयास अभी से, जैसे बच्चों का इसमें प्रोग्राम विशेष तौर से है, बच्चों को जैसे जोड़ना, यही मेरी सबसे अनुरोध है कि क्योंकि बच्चों का बहुत अच्छा प्रोग्राम जिस तरह की देंगे, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। को भी सादिक और सादिकाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 अक्टूबर के प्रोग्राम में जोड़ें। जो इन्होंने एक और ये निर्देश दिया जाता है संस्थान से, और हमने भी हमेशा कहा है, सामग्री का हर केंद्र लेवल पे थोड़ा बहुत सामान हर एक रखें। और क्या देखता हूँ मैं व्हाट्सएप पे, किसी को एक शहद चाहिए, एक को अमृत पे चाहिए, वो तुरंत जो है उसको अभिषेक को कहता है, और उस बेचारा वो हमारा इतना कर्मठ कार्य करता है और अधिकारी है कि सबको सामान पहुंचाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सामान न मंगाकर हर केंद्र लेवल पे अपने अपने यहाँ सामान रखें, ताकि उसको ज़्यादा परेशान न करें, क्योंकि उसकी और भी जिम्मेदारी बहुत है अभिषेक की। तो इस और ज़्यादा मैं न कहकर पुनः सबका बहुत बहुत साधुवाद और अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वदेश मैडम से, स्वदेश मैडम अपना माइक अनम्यूट करें, शांति पाठ करा देंगे मैडम। सभी को मेरा प्रणाम। शांति पाठ करेंगे। पद्मासन, सुखासन, किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठे, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। एक गहरा श्वास लेंगे, ओम की लंबी ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ सब मिलकर श्रद्धा पूर्वक प्रेम से बोलेंगे। ओम शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहें कुछ क्षण के लिए। धीरे से हाथ मलें। जो ऊर्जा प्राप्त हुई है अपने आंखों पे, पलकों पे धीरे से लगाते हुए पूरे मुख पे, बदन पे लगाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का सहयोग हमेशा अपेक्षित है। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ, एक सूचना है, एक सेकंड रुकेंगे सभी। हाँ जी। देखिए सर्दी का मौसम आने वाला है। हमारे नोएडा 1 और नोएडा 2 से 3 साधक हैं जो कि प्राणायाम कमांडो में जुड़े हुए हैं, और प्राणायाम की गहराई को समझने के लिए अभी जो अगला हमारा ये जो मौसम आ रहा है